हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर वेल। तो आज का टॉपिक है कि हाउ टू टारगेट पेरेंट फ्रॉम चाइल्ड यूजिंग सीएसएस। जी हाँ दोस्तों, अब चाइल्ड से पेरेंट को टारगेट कर सकते हैं एंड और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले ये काम हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू किया करते थे, बट नाउ वी हैव शूडो क्लास हैज़। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो मैंने ये एक ऑनलाइन एडिटर खोल दिया है एंड इसमें एक HTML फाइल है और एक CSS फाइल है। ओके, तो पहले हम एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैं एक डिव लेता हूँ। इसमें पेरेंट में क्लास ले लेता हूँ मेन, और मैं इसके इसमें एक और डिव लेता हूँ चाइल्ड डिव, एंड उसको मैं एक 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 हम लोग क्या करते हैं, हम एक लेफ्ट डिव लेते हैं और एक राइट। ओके, तो मैं इसको राइट नेम दे देता हूँ। ओके, सो वी हैव पेरेंट क्लास मेन और चाइल्ड लेफ्ट एंड देन राइट। ओके, तो एक इसका हम एक बेसिक CSS लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेन क्लास है। मैं CSS फाइल में जाता हूँ। मैं मेन क्लास में एक तो डिस्प्ले क्लास दे देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर हम उसके साथ साथ एक कंटेंट भी दे देते हैं। ओके, लेफ्ट बॉक्स और राइट बॉक्स। ओके, आप इस एडिटर के साथ साथ राइट साइड में इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों बॉक्सों के बीच डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग इसमें बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, जिससे कि ये दोनों लेफ्ट एंड राइट वाली जो डिव हैं हमें अलग अलग दिखाई दें। ओके, तो मैं इस डिव का बैकग्राउंड ब्लू दे देता हूँ और राइट को मैं रेड दे देता हूँ। ओके, सॉरी, क्लास नेम चेंज करना भूल गया। ओके, राइट को रेड, और इनमें प्रॉपर बॉक्स बनाने के लिए ओके, थोड़ा सा इसमें गैप दे देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। और पेरेंट में मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ले लेता हूँ। ओके, पैडिंग भी दे देता हूँ मैं 1 rem। ठीक है, जिससे कि ये डिफरेंश शीट हो गया। ये जो हमारा पेरेंट बॉक्स है मेन, इसमें मैंने 2 पिक्सल का बॉर्डर दिया है और उसके अंदर मैंने 2 चाइल्ड डिव दिए हैं, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो दोस्तों लेट सपोज हम इस ये जो हमारा लेफ्ट बॉक्स है, अगर हमें इससे पेरेंट को टारगेट करना है, लेट सपोज मैं अगर लेफ्ट बॉक्स पर माउस ओवर करूं, तो हमारे पेरेंट बॉक्स में कुछ जैसे कि या तो बैकग्राउंड चेंज हो जाए या बॉर्डर चेंज हो जाए, बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए। CSS की कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग इस पर अलाउ करा सकते हैं। देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, मेन सूडो क्लास हैज़। ओके, हैज़ में हम टारगेट करेंगे कि मेन के अंदर जो हमारा लेफ्ट लेफ्ट वाला डिव है, अगर मैं उस पर माउस ओवर करूं, ओके, माउस ओवर करूं, तो उसमें हमारा बैकग्राउंड कलर जो है ग्रे हो जाए। ओके, तो दोस्तों अगर मैं इस पर माउस ओवर करता हूं, तो देखिए ये जो हमारा पेरेंट है वो ग्रे हो गया। ओके, मैं माउस ओवर हटाता हूं तो ये चेंज हो जाता है वाइट में, और माउस ओवर करता हूं तो ये ग्रे हो जाता है। अब शायद आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, डॉट मेन ओवर, ओके, बैकग्राउंड यार वाई, ओके ग्रे। मैं इसको हटा देता हूँ।
आपको ये लग रहा होगा हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हम मेन को सीधे टारगेट कर रहे हैं होवर पर। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बॉर्डर के पास भी, मतलब कि मैं लेफ़्ट बॉक्स के पास भी माउस ओवर नहीं कर, मतलब मेरा माउस वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, बट इसका कलर चेंज हो जा रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस है इसमें। इसमें हम चाइल्ड से पेरेंट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो ये इस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक कि मैं लेफ़्ट पर माउस ओवर नहीं कर देता, इस तरह से। ओके, अब दोस्तों हम हमने मेन को टारगेट किया, तो अब इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ये हम इसके सिबलिंग को भी टारगेट कर सकते हैं। हम सिबलिंग को कैसे टारगेट करेंगे? सेम सिंपल इसी रूल में हमें क्या करना है, अगर लेफ़्ट पर माउस ओवर हो रहा है तो मेन के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, डॉट राइट, जस्ट राइट। ओके, राइट का कलर ग्रे हो जाए, सिंपल। इस रूल में हम क्या बोल रहे हैं, मेन में अगर लेफ़्ट पर माउस ओवर हो रहा है तो मेन के अंदर जो राइट वाली डिव है उसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, देखिए मैं लेफ़्ट के माउस ओवर से राइट वाले सिबलिंग को टारगेट कर सकता हूँ, आप देख ही रहे होंगे। ओके, तो इस तरह से हम सी एस एस की कोई भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं, चाहे वो बॉर्डर हो, फॉन्ट कलर हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है शूडो क्लास है, इसमें दोस्तों आज के लिए बस ये इतना ही। मैं जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ मिलूँगा, एक न्यू टॉपिक के साथ, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सी एस एस की किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक को कवर करूँगा। सो दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोटिवेशन। थैंक यू।